नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। जनाधार नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव राजेश हजारी, राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आगामी मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश भर में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। आगामी नगर निगम के चुनाव को लेकर भी जनाधार नेशनल पार्टी द्वारा 85 वार्डों में से अपने उम्मीदवार चुनाव में खड़े करेंगे। वहीं जनाधार नेशनल पार्टी के नेताओं द्वारा बताया गया कि उपचुनाव में जनाधार पार्टी विजय प्राप्त करेगी। वहीं प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी जनाधार नेशनल पार्टी द्वारा लगातार ही देश के विकास के कार्य किए हैं। नगर निगम के लिए जनाधार नेशनल पार्टी 85 वार्डों में उतारने जा रही है अपने कैंडिडेटों को, महिलाओं को, युवाओं को। उन्हीं कैंडिडेटों को अपने वार्ड से चुनाएगी और वहीं पे उन कैंडिडेटों को चयन करके उनको वहीं पर चुनाव लड़ाएगी। क्या एजेंडे क्या रहेंगे इस बार? आप एजेंडे नगर निगम के जो है साफ सफाई के एजेंडे हैं, स्वास्थ्य के एजेंडे हैं, उन्हीं एजेंडे पे लेके और रोजगार का एजेंडे हैं जो आज देखने को शहर में मिल रहा है कि नगर निगम कितनी भ्रष्ट हो गई है कि ठेले वालों को मार रही है, पीट रही है। इनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले जी सर बताइए किस प्रकार का? हमारा पार्टी के कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सर्वे किया, वहाँ पर ये देखने को मिला कि कहीं पर रोड नहीं है, पानी की समस्या जा रही है, गंदा पानी मिल रहा है, ड्रेनेज चौक पड़ी हुई हैं और इतना भ्रष्ट प्रशासन है नगर निगम का कि गरीब जनता के ठेलों को उल्टा कर रही है, उनको मार रही है, उनको पीट रही है, टोटल गुंडागर्दी कर रही है। तो ये अब नहीं चलने वाली है। हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और नगर निगम में अपने प्रत्याशी को उतार कर नगर परिषद बनाएंगे। आपका नाम? प्रताप सिंह तोमर, जनाधार नेशनल पार्टी राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है जिन सिद्धांतों पे वो काम करती है। कांग्रेस पार्टी पिछले 15 महीनों से जब शासन में रही तब शासन में उसने बहुत वादे किए जनता से, लोन माफ़ के किए, किसानों की कर्ज माफ़ी की, बिजली की, बहुत सारे रोज़गार की बात करी, मगर ये सारे वादे जो है वो उसके खोखले साबित हुए। कोरोना काल में भी जो है वो केवल राजनीतिक समीकरण बिठाने में जो है वो ये पार्टियां लगी रहीं और अंततः जो है वो कोरोना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैल गया, सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और आज भी लगातार फैल रहा है। इनके लॉकडाउन करने पर भी जो है वो इनकी स्थिति वही बनी कि कोरोना जो है अपनी गति से काम कर रहा है। ना तो इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, ना लोगों को जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। इसके बाद में जो है जब स्वराज सरकार आई, स्वराज सरकार ने भी वही काम किया कि फिर वही खरीद फरोख्त स्टार्ट करके वही भ्रष्टाचार जो है वापस से प्रारंभ किया। वही महिलाओं को जो है वो असुरक्षा की भावनाएं, चेन स्नैचिंग के काम हो रहे हैं, महिलाओं के जो है वो यौन उत्पीड़न के काम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूटमारी मची हुई है। तो किस तरीके से गृह मंत्रालय काम कर रहा है, किस तरीके से जो है वो प्रशासन काम कर रहा है, इस पे जो है वो सरकारों का कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। ना शिक्षा को लेके कोई कंट्रोल है, ना स्वास्थ्य को लेके कंट्रोल है, ना जो है किसी रोजगार को लेके कंट्रोल है। केवल झूठे वादे हैं, बिजली के बड़े बड़े बिल हैं, ट्रांसपोर्टेशन सारी सुविधाएं जो है वो बंद कर रखी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो अपने निचले स्तर पे पहुंच चुकी हैं। अब जनता इस चीज़ के लिए परेशान है कि उसको कोई ना कोई तीसरा विकल्प चाहिए जिस विकल्प पे वो ये चुनाव कर सके कि मैं अपने जनप्रतिनिधि हमारा ऐसा हो जो हमारी बात जो है प्रशासन तक पहुंचाए, प्रशासन की सुविधाएं उस तक पहुंचे और उसके विकास की कोई योजनाएं तैयार हो। आपकी पार्टी की प्राथमिकता क्या रहेगी प्रदेश को लेकर? प्राथमिकता जो है वो हमारी पार्टी की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके है और हर विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध साधनों के आधार पर वहाँ का जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार करके विकास की योजनाएं तैयार करना है, जिसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पे और प्रशासनिक सहायता के आधार पे वहाँ की योजनाओं को जो है वो अंजाम दिया जाएगा। जो हमारा जनप्रतिनिधि रहेगा उस जनप्रतिनिधि के साथ में हमारे जो है वो 10 कोर मेंबर और रहेंगे जो इस बात का डिसीजन लेंगे कि उस क्षेत्र में विकास की क्या योजनाएं होना चाहिए और किस प्रकार से जो है उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। जनता आपको क्यों चुने? जनता हमारे लिए इसलिए चुने कि जनता किसी को भी चुन सकती है, मगर जो है वो हम क्या करके दे सकते हैं, हमारी पार्टी क्या करके दे सकती है
किसी भी पार्टी के पास में अपने क्षेत्र के ना तो डेटा उपलब्ध है कि उस क्षेत्र में जो है वो कितनी महिलाएं बेरोजगार हैं, कितने पुरुष बेरोजगार हैं, क्या वहाँ पर उपलब्ध साधन है, किस क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है, व्यापारियों की समस्या क्या है। जब तक किसी भी विधानसभा के पास में, किसी भी विधायक प्रत्याशी के पास में जब तक डेटा नहीं होगा, जब तक वो विकास योजनाएं नहीं बना सकता। हमारे पास में उस हर विधानसभा क्षेत्र के विकास का पूरा ब्लूप्रिंट है, साथ ही सारे डेटा उपलब्ध हैं कि हमें किस क्षेत्र में किस वर्ग को क्या विकास योजनाएं देनी है। हमारे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, कामकाजी महिलाओं का अलग बना हुआ है, मजदूरों का अलग बना हुआ है, ट्रक ड्राइवरों का अलग बना हुआ है, ऑटो वालों का अलग बना हुआ है, व्यापारियों का अलग बना हुआ है, उच्च किसानों का अलग बना हुआ है, निम्न किसानों का अलग बना हुआ है, छात्राओं का अलग बना हुआ है। हम हर वर्ग के लिए, हर प्रोफेशन के लिए उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे और उस मैनिफेस्टो को जो क्षेत्र में लागू करेंगे, ये हमारे जनप्रतिनिधि का दावा रहेगा। ये और इस वादे को पूरा करने के लिए हर महीने हम अपना जो है रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। यदि कोई कमी पेशी आएगी तो जनता जैसा कहेगी वैसा सुधार करेंगे। आपका नाम और पद? मैं राजेश हजारी, राष्ट्रीय महासचिव जनाधार नेशनल पार्टी। देखिए, जनाधार नेशनल पार्टी जो है ना वो महिला सशक्तिकरण के लिए जो है वो कार्य कर रही है। और अभी आप जिस तरह से सारे राजनीतिक उठापटक आप देख रहे हैं, जिसमें चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उनका जो एक एजेंडा है वो है कि केवल सत्ताएं गिराना और सत्ताएं बनाना। ठीक है, सारी पब्लिक जो है वो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि पब्लिक जब वोट करती है तो वो एक अपने जो है वो विचार और उनके जो परेशानियां होती हैं क्षेत्रों की, उनको लेके जो है ना वो कोशिश करती है कि भाई हम जिन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं वो हमारी समस्याओं और परेशानियों को जो है दूर करेगा। लेकिन एक समय आता है कि पता चलता है कि वो सारे वादे और सारी चीज़ें जो है ना वो अधूरी रह गई और उस क्षेत्र से जिस प्रतिनिधि को उन्होंने चुना था वो जाके जो है ना वो किसी और पार्टी में जाके बैठ गया और सारी चीज़ें जो है ना उसने वहीं छोड़ दी। और जनता जो है वो इसमें अपने आप को जो है ना वो ठगी महसूस करती है, परेशान महसूस करती है और उसके पास जो है ना वो कोई विकल्प नहीं होता है कि वो किस प्रतिनिधि को चुने जिससे वो हमारे क्षेत्र की हमारी समस्याओं को दूर कर सके। और हमारी पार्टी जनाधार नेशनल पार्टी एक ऐसी पार्टी बनना चाह रही है जो इस तरह की गतिविधियों से जो है वो सभी तरह से दूर रहे और एक युवा नेतृत्व देश को और प्रदेश को प्रदान कर सके। सर, आप महिलाओं की बात कर रहे हो। सर, उनके लिए देखिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं की रोजगार की जो है वो योजनाएं बनाना। किसी भी सरकारी तंत्र में जो है वो महिलाओं के रोजगार और महिलाओं की शिक्षाओं को लेके जो है वो किसी भी तरह की जो है वो कोई भी उनकी जो है ना वो एजेंडे नहीं होते हैं। हमेशा जो है ना वो महिलाओं की सुरक्षाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी भी उनको जो है ना वो सुरक्षाएं प्रदान नहीं की जाती। और आज भी आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जब भी चुनाव मैदान में आती है तो वो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना वादे और ये सारी चीज़ें करती हैं और बाद में पता चलता है कि महिलाएं उनकी खुद की पार्टियों की महिलाओं को जो है वो अछूता साबित कर देते हैं और उनको जो है वो किनारा करके जो है वो किसी भी तरह की उनकी बातों को जो है ना वो सरोपरि ना लेके और उनको एक तरफ कर देते हैं वो। तो महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो सर एक प्रतिनिधि के नाते जो होना चाहिए वो किसी भी विधायकों में, सांसदों में, किसी भी जो है ना वो पार्षदों में जो है ना वो इस तरह का नहीं होता है। वो अपने चुनाव क्षेत्र में जो है वो विजयी होते हैं और उसके बाद जो है ना वो वहाँ से सारी तरह की जो है ना वो जो भी उनकी समस्या है उनको दरकिनार करते हुए अपना समय निकालते हैं और आने वाले वापस से अगले 5 साल के लिए फिर चुनने के लिए जो है वो हाथ जोड़ के वोट मांगने आ जाते हैं। आपका नाम और पद? मैं ब्रजेश चौरसिया, जनाधार नेशनल पार्टी राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारी।